एपिसोड 3 झेलम का महायुद्ध सिकंदर और पोरस की अंतिम भिड़ंत। पिछले एपिसोड में सिकंदर की सेना झेलम नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पोरस की रणनीति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोरस ने अपनी सेना को जंगलों और नदी के पास हमला किया, जिससे सिकंदर की सेना बुरी तरह घायल हो गई। पहली बार सिकंदर को एक ऐसे राजा का सामना करना पड़ा जिसने झुकने से इनकार कर दिया। अब दोनों सेनाएं पूरी ताकत से युद्ध के लिए तैयार थीं। रात के अंधेरे में मुख्य सेना, जो पोरस की सेना को सीधे टक्कर देगी। गुप्त टुकड़ी, जो झेलम नदी पार करके पीछे से हमला करेगी। घुड़सवार सेना, जो पोरस के हाथियों को घेरने की कोशिश करेगी। पोरस ने भी अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। मजबूत अग्रिम पंक्ति, जिसमें उसके विशाल हाथियों का प्रहार। पोरस के हाथी लोहे के कवच पहने थे और उनकी सूंडों में तीखे भाले बंधे थे। जैसे ही सिकंदर की सेना आगे बढ़ी और पैदल सैनिक थे, छिपे हुए धनुर्धर, जो ऊंचाई से यूनानी सेना पर हमला करने के लिए तैयार थे। सिकंदर की सेना आगे बढ़ी, हाथियों ने उन्हें रौंदना शुरू कर दिया। यूनानी घुड़सवार पीछे हटने लगे, लेकिन सिकंदर ने उन्हें संभालने का आदेश दिया। सिकंदर ने अपनी गुप्त टुकड़ी को उसकी सेना के पीछे से हमला कर दिया। पोरस को यह चाल समझने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी रिजर्व सेना भेजी। भीषण लड़ाई होने लगी, जहां हजारों सैनिक मारे गए। पोरस खुद अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ा। उसने कई यूनानी सैनिकों को हराया और सिकंदर की ओर बढ़ने लगा। सिकंदर को देखकर उसने चुनौती दी, अगर तुम सच में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हो, तो आकर मुझसे अकेले लड़ो। सिकंदर की सेना बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि यदि युद्ध जारी रहा, तो उसकी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। उसने अपने सेनापति हेफास्टियन को आदेश दिया कि वे पोरस के पास संदेश भेजें। युद्ध समाप्त होने के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया और उसके सामने लाया गया। पोरस, तुमने मुझे चौंका दिया। अब बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस, सीना तानकर, जिस तरह एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने पोरस को फिर से उसका राज्य लौटा दिया। हर युद्ध ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीता जाता है। मैंने कई देशों को ताकत से जीता, लेकिन भारत में मुझे यह सीख मिली कि केवल ताकत ही काफी नहीं होती। सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए लड़े। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। हर विजेता को एक दिन वापस लौटना पड़ता है। सिकंदर जब मकदूनिया पहुंचा, तो वह बीमार पड़ गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहास हमेशा यह याद रखेगा कि एक राजा ने दुनिया पर विजय पाई और दूसरे ने अपनी मातृभूमि पर विजय पाई। सिकंदर के अंतिम समय की 3 शिक्षाएं। प्रेरणा है। 1, मेरे ताबूत को ले जाते समय मेरे हाथ बाहर लटकने दो। शिक्षा, मैंने पूरी दुनिया जीती, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरा अंतिम संस्कार उन चिकित्सकों द्वारा किया जाए जिन्होंने मुझे इलाज दिया था। कोई भी चिकित्सक मृत्यु को टाल नहीं सकता। यह सीख हमें बताती है कि दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक भी मृत्यु को रोकने में असमर्थ होते हैं। मेरे सारे खजाने रास्ते में बिखेर दिए जाए, ताकि लोग समझे कि धन से जीवन नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीतने के बावजूद अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाया। यह शिक्षा हमें बताती है कि शक्ति, धन और ज्ञान के बावजूद मृत्यु सत्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फोया।